Praise the Lord and hallelujah, church, and good morning. Thank you, Lord, for this new day. We bless you, Lord. We love you. परमेश्वर का एक वचन पढ़ेंगे चर्च. Amen. अयूब की किताब चैप्टर 11 वर्स 11. अगेन ये प्रॉफिटिक है चर्च. इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ वचन पढ़ेंगे. खुदावन इस वचन से ब्लेस करे, बातें करे, हम सबों को आशीष दे. अयूब की किताब चैप्टर 11 वर्स 11 इस तरह से कहता है वचन. होली स्पिरिट यू स्पीक Amen and you bless in the mighty name of Jesus. क्योंकि वह पाखंडी मनुष्यों का भेद जानता है, कहे जानता, और अनर्थ काम को देखकर क्या वह उस पर ध्यान न देगा. आमेन चर्च. रक्तम जयम. इस वचन को हम एज इट इज रखते हैं और एक और वचन पढ़ेंगे. वचन 13 कहता है यदि तू अपना मन शुद्ध करे, कहें शुद्ध, और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए, कहें हाथ फैलाएं हाथों को चर्च. आमेन. और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो उससे दूर करे, कहें दूर, और अपने डेरों में कोई कुटिलता न रहने दें, कहें ना. आमेन. तब तो तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा, कहें निष्कलंक, और तू स्थिर होकर कभी ना डरेगा. आमेन. कहें कभी. आमेन. चर्च हमने जैसे वचन पढ़ा अयूब की किताब चैप्टर 11 वर्स 11. आमेन. पाखंडी मनुष्यों के बारे में परमेश्वर मनुष्यों के पाखंड का भेद जानता है. आमेन. हालेलुया. हमारे अनर्थ कामों को भी परमेश्वर जानते हैं. रक्तम जम ये है हमारे उद्धार पाने के पहले की अवस्था चर्च. इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ. जब तक हम यीशु मसीह में आए नहीं थे, हमारा साल्वेशन हुआ नहीं था, जब तक हम सभी जन इसी तरह से अपना जीवन बिताते थे. राइट. हम संसार में देखते हैं रोमियो की किताब चैप्टर 3 वर्स 23 कहता है मनुष्यों ने सबों ने एक समान पाप करके परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए. तो आमेन. हम सब पाखंडी थे, हम सब अनर्थ काम करते थे चर्च. आमेन. लेकिन हमने क्या पढ़ा? यदि मनुष्य अपना मन शुद्ध करे. यीशु मसीह ने आज हमारे मन को, हमारे विवेक को हमेशा के लिए शुद्ध कर दिया है. आमेन. रक्तम जयम. वंस एंड फॉर ऑल. अपने लहू से हमको खरीद लिया, छुटकारा दिया, हमारे पाप क्षमा कर दिए, हमें शुद्ध कर दिया. तो आमेन. हमारे मन का शुद्धिकरण यीशु के ब्लड से होता है. रक्तम जयम. हालेलुया. आज हमारे आत्मा, प्राण, शरीर को परमेश्वर के लहू से नया करके प्रभु हमको संभालते हैं. तो गॉड चाहते हैं हमारा मन शुद्ध हो और हम डे बाय डे परमेश्वर के वचन से सिद्ध होते जाएं. क्योंकि 12 वचन कहता है परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है. जब हम पाखंड में दुनिया में जीते हैं, आमीन, अनर्थ काम करते हैं, तो देखो प्रभु उनको कहते हैं वो छूछा और निर्बुद्धि है. छूछा मीन्स खाली. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सबसे बड़ा पाखंड है अपने सृजनहार खुदा को नहीं जानना, नहीं पहचानना, नहीं अंगीकार करना. एंड उसके बाद जब हम इस दुनिया में काम करते हैं, वो हमारे सारे भले काम मैले चिथड़े के समान है. रक्तम जयम. मनुष्य अपने तरीके से खुदा को ढूंढता है, सृष्टि में ढूंढता है, चांद तारे सितारों में, सूरज में, नदी में, पानी में, आग में, क्या क्या मूर्तियाँ खोद कर प्रभु को ढूंढते हैं मनुष्य. आमेन. तो मनुष्य निर्बुद्धि हो गया जब आदम और हव्वा ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से वो अलग हो गए. तो उसके बाद मनुष्य छूछा हो गया. विदाउट गॉड वी आर एम्प्टी चर्च. विदाउट द लिविंग गॉड आवर जीसस. और क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान होता है. देखो जब हम पैदा होते जंगली गधे के समान थे. हम नए नियम में पढ़ते हैं हालेलुया 2 गधियाँ बंधी हुई पड़ी थी. यीशु मसीह कहता है अपने शिष्यों से आमीन हालेलुया हालेलुया कि जाओ उनको छुड़ा कर लेकर आओ, मुझे उनका काम है. जंगली गधियाँ थी. आमेन. हम भी जंगली थे ना, पाखंड के काम करते थे, अनर्थ काम करते थे, खुदा को जानते नहीं थे, मन तो छूछा था. कितना भी हम दुनिया में एंजॉय भी करें कुटिल काम करके, नीचे लिखा है हम जो कुटिलता करते हैं और जो भी इस तरह से काम करते, तो एंड में लास्ट एंड ऑफ द डे क्या मिलता है? वैक्यूम, खालीपन, छूछापन, निर्बुद्धि. निर्बुद्धि, बुद्धि नहीं है. आमेन. हालेलुया हालेलुया. हमारे सृजनहार को हमको पहचानना है. गॉड ने हमको बनाया है. आमेन. 12:9 कहता है कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है. उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है. प्राण और आत्मा प्रभु के हाथ में है चर्च. आज हमारा मन शुद्ध किया प्रभु ने, तो हमको क्या करना है? कुटिलता के काम छोड़ देने हैं. आमेन हालेलुया. वचन के द्वारा चलना है, प्रकाशमान होते जाना है. परमेश्वर की ज्योति में परमेश्वर की ग्लोरी हम पर से चमकनी है.
वचन कहता है नीचे, काफ़ी अच्छे अच्छे वचन है चर्च, आप पढ़ना। आमीन। 17 वचन कहता है आमीन, और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा, और चाहे अंधेरा भी हो तो भी वह भोर सा हो जाएगा। आमीन। जब यीशु मसीह के लहू से हम हालेलुया हमारे पाप क्षमा होते हैं, यीशु मसीह हमको धोके शुद्ध करते हैं, हमारे जीवन के प्रभु उद्धारकर्ता बन जाते हैं, उसके बाद परमेश्वर अपना काम हमारे जीवन में करते हैं डे बाय डे, फ्रॉम हिज ग्लोरी टू ग्लोरी। हमारा जीवन क्या है, अंधेरे जीवन को प्रभु प्रकाशमान में बदलते जाते हैं। आमीन, हालेलुया, आमीन। इतना तुरंत जल्दी छुटकारा नहीं होता, लेकिन गॉड हमारे कर्सेस को दूर करके मिटाकर उसको आशीषों में बदलते हैं। रक्तम जयम। हाँ, श्रापों के कारण, अंधेरे के कारण, पावर्स ऑफ डार्कनेस के कारण, इवन तो हमारा साल्वेशन हो जाता है, बैप्टिज्म हो जाता है, उसके बाद भी हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियों का हमको सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हमें हालेलुया कर्सेस के। तो लेकिन परमेश्वर उसको क्या करता है, प्रकाश में बदलता है, प्रकाशमान, परमेश्वर को ज्योति में बदलते जाते हैं, ताकि जब हम वचन से चलते हैं, अपने मन को शुद्ध करते हैं और परमेश्वर के वचन में सिद्ध होते जाते हैं, तो आमीन, आप देखोगे मन में आपके कोई डर नहीं रहेगा। सिर्फ खुदा का डर होना सबसे बड़ी बात है जॉर्ज। बाकी बातों में हम निर्भय हो जाएंगे जब हम हमारा मन शुद्ध होकर, आमीन, यीशु के ब्लड से साफ होकर हम जब, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर के वचनों पे चलेंगे। तो प्रभु कहते हैं जब तू लेटेगा तो कोई तुझे डराएगा नहीं, बहुत तेरे तुझे देख के प्रसन्न होंगे, तुझे प्रसन्न करने का यत्न भी करेंगे। आमेन, आमेन, हालेलुया। एक समय यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया था, लेकिन 17 साल के बाद उसके भाई उसको प्रसन्न करने आए। राबा शीखा राबा। प्रभु क्या करते हैं, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, क्या करते हैं, हमारे उजियाले को प्रकाशमान होकर हमको चमकाते हैं। आमेन। जीवन के दोपहर के उजियाले के समान हमारे जीवन को, तब सबको यीशु की रोशनी नज़र आएगी। आप यीशु के लिए निरंतर काम करते रहें, बीज बोते रहें सच्चाई से, फेथफुली, बाकी किसी बात की परवाह न करें। राइट टाइम पे प्रभु हार्वेस्ट देते हैं। फिर आप देखोगे जहाँ जहाँ आपने बीज बोया, परमेश्वर क्या करते हैं, दुख उठाकर फेथफुली, जब पवित्रताई में चल के यीशु की धार्मिकता से कनेक्टेड होकर, थोड़े टाइम के बाद, थोड़े समय के बाद, आमेन, वो सबों को दिखाई देगा। आमेन। खुदा की रोशनी, खुदा का अनॉइंटिंग हम पर है, वो हमको क्या करता है, चमकाता है। और आपने जहाँ जहाँ फेथफुली गॉड को सर्व किया है, वहाँ से आपको हार्वेस्ट मिलेगी, हार्वेस्ट मिलेगी। लोगों को समझ में आएगा आप यीशु के सच्चे जन हो, हम यीशु के सच्चे भक्त हैं। रबा शिखा रबा, हम दुलिहा सिखा रबा। लेकिन दुष्ट लोगों की आंखें क्या है, धुंधली पड़ जाएंगी, उनको कोई शर्मस्थान है ही नहीं, उनका शर्मस्थान शैतान है, उनके गंदे काम है, अनर्थ का काम है, कुटिलता के काम है। और उनको ये होगा कि हम कब मरे, हम कब मरे। हम दुनिया में सुनते बोलते रहे कब हम जाएं इस दुनिया से, तो जान छूटे, फेडअप हो गए हैं, तंग हो गए हैं, वो वेट करते हैं कि उनका प्राण निकल जाए। लेकिन हम धर्मी जन, आमीन, हालेलुया, चैन से सोते हैं, हमको कोई नहीं डराता। नेक्स्ट हम फिर से उठकर खुदा को महिमा देते हैं, और खुदा के लिए हम चमकते हैं, खुदा में अच्छे अच्छे काम करते हैं, और खुदा हम पर अपने उज्याले का प्रकाश चमकाते जाते हैं। गॉड को सारा ग्लोरी। तो हमें क्या करना है, हमारे मन को शुद्ध करके, आमीन, खुदा के सामने आकर हाथ फैलाना है, और अनर्थ कामों को छोड़कर अपने डेरों में कोई कुटिलता रहने नहीं देना है, क्योंकि अब हम यीशु मसीह के हैं। हम दुनिया के भी नहीं हैं, हम खुद के भी नहीं हैं, हम खुदा यीशु के हैं। तो आमेन, प्रेज गॉड। खुदा बना इस वचन से आपको ब्लेस करे। धन्यवाद करते हैं इस प्रॉफिटिक मैसेज के लिए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ, प्रेज द लॉर्ड एंड बी ब्लेस्ड चर्च। यीशु के नाम में आपको आशीष करती हूँ। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, ट्रिनिटी लॉर्ड, वी वर्शिप यू, वी थैंक यू, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। इन जीसस नेम, आमेन, वी प्रे। बी ब्लेस्ड चर्च।